जायंट मंकी अंडरग्राउंड हाउस ट्रैप। परेल नाम के गांव में एक घना जंगल रहता है। उस जंगल में कुछ दिनों से अचानक बाहर गांव के लोग आना जाना करने लगे थे। ये देखकर गांव के दो दोस्त राम और श्याम आपस में बातें करने लगे। अरे श्याम, ये क्या हो रहा है गांव के जंगल में? हाँ यार, मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से बाहर के लोग कुछ ज्यादा ही गांव के जंगल में आने जाने लगे हैं। आखिर क्या माजरा है ये? एक काम करते हैं, उन्हीं से जाकर पूछते हैं। ये सोचकर दोनों दोस्त बाहर गांव से आए एक आदमी के पास जाते हैं और उससे बात करके पूछने लगते हैं। राम पूछता है, अरे सुनो भाई, हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से आप बाहर गांव के लोग हमारे गांव के जंगल में आना जाना कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं क्या बात है? राम की बात सुनकर वो आदमी कहता है, अरे भाई, इस जंगल में एक बहुत बड़ा बंदर है जिसकी बाहर देश में बहुत ज्यादा डिमांड है। इसलिए हम सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे पकड़कर बेच सके। अच्छा पैसा आता है उसका। अच्छा, और इसीलिए आप लोगों ने इस जंगल में आना जाना शुरू किया है? हाँ, जी हाँ, सही पकड़ा आपने। ऐसा बोलकर वो आदमी जंगल में चला जाता है। इधर राम और श्याम दोनों सोचते हैं, अरे श्याम, क्यों ना हम दोनों मिलकर उस जायंट बंदर को पकड़े और पकड़कर उन्हें बेच दे। इससे हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्या कहते हो? सही कहा राम, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन इतने बड़े बंदर को हम कैसे पकड़ेंगे? अगर उसे ऐसे ही बिना परमिशन के पकड़ेंगे तो सरकार के आदमी हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे, जेल जाने के फुल चांसेस है, कैसे पकड़ेंगे फिर? दोनों बहुत सोचते हैं। शाम होती है, दोनों अपने अपने घर जाते हैं, लेकिन दोनों को रात को नींद नहीं आती। तभी राम को एक आइडिया आता है। वो दूसरे दिन शाम को मिलता है और कहता है, अरे शाम, मुझे उस जायंट बंदर को पकड़ने का एक बेहतरीन आइडिया मिला है। अरे वाह, ये हुआ ना मेरे दोस्त की बात। चल मुझे भी बता जल्दी से। हम सबसे छुपाकर तो उस जायंट बंदर को रख नहीं सकते, तो इसलिए हम एक अंडरग्राउंड हाउस ट्रैप बनाते हैं और उसी में उस बंदर को फंसा कर रख देते हैं। अरे वाह मेरे दोस्त, और जो भी उसे खरीदना चाहेगा उसे हम यहाँ बुलाकर डायरेक्ट बेच देंगे। दोनों ये बात तय कर लेते हैं और उस जायंट बंदर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगते हैं। वो बंदर उन्हें दिखाई देता है और प्लान के मुताबिक शाम उस बंदर को दिखे इस तरह से कुछ केले के गुत्थे थोड़ी थोड़ी दूर पर रखने लगता है। वो बंदर उस केले के गुत्थे को एक एक करके उठाकर खाने लगता है और देखते ही देखते राम और श्याम ने बनाए हुए उस अंडरग्राउंड हाउस ट्रैप तक वो जायंट बंदर पहुंच जाता है। राम और श्याम पहले से ही उस ट्रैप पर कुछ ढक कर रखते हैं। उस बंदर को पता ही नहीं चलता कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। जायंट बंदर जैसे ही उस पर चढ़ता है, वो जोर से नीचे गिरता है और गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन उसके बाजू में उसे एक सुरंग दिखाई देती है, जिससे होकर वो आगे आगे चलता ही जाता है और अंडरग्राउंड हाउस ट्रैप में पहुंचता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, राम और श्याम मिलकर उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। अरे वाह श्याम, काम हो गया। अरे राम, अब तो पैसे गिनने के दिन है। तभी राम गलती से पिंजरे को बंद करने की एक वायर पर पैर रख देता है और उसे जोरों का करंट लगता है। ये देखकर जायंट बंदर उस वायर को पिंजरे के अंदर से हाथ निकालकर खींच लेता है और राम को बचा लेता है। ये देखकर राम और श्याम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं, ये हमने क्या किया श्याम? अरे राम, अगर आज ये जायंट बंदर नहीं होता तो शायद तुम जिंदा नहीं होते। ये बंदर तो बहुत अच्छा है यार। सही कहा, चलो इस जायंट बंदर को वापस जंगल में छोड़ देते हैं। ये बोलकर राम और श्याम उस जायंट बंदर को उनके अंडरग्राउंड हाउस ट्रैप से निकाल लेते हैं और उसे वापस जंगल छोड़ देते हैं। और जो भी लोग उसे पकड़ने आते हैं, उन्हें वो दोनों मिलकर भगाते रहते हैं और रोज जंगल में जाकर उस जायंट बंदर को मीठे मीठे केले खिलाते हैं। हिरन और मगरमच्छ के बीच एक टापू। एक बार की बात है, एक नदी थी जो एक गहरे जंगल से होकर बहती थी। नदी के किनारे एक सुंदर सा और चतुर हिरन रहता था। नदी के अंदर उस टापू के कुछ ही दूर पर एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। वो दोनों किनारे पर रहते
उस हिरन को खाना चाहते थे, लेकिन चालाक हिरन कभी उनके हाथ नहीं लगता था। उस नदी के बीचों बीच एक टापू पर कुछ पेड़ थे जहां बहुत ही मजेदार फल लगते थे। एक दिन जब हिरन नदी के पास चल रहा था तो उसने उल्टे किनारे पर कुछ चमकीले लाल जामुन देखे। उसने खुद से कहा, ओह, ये जामुन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि उस पार जाकर इन्हें खा आऊं। टापू और नदी के किनारे के बीच एक बड़ा सा पत्थर था। हिरन किनारे से कूदकर उस पत्थर पर जाता है और पत्थर पर से कूदकर टापू पर पहुंच जाता है और उस टापू के पेड़ों पर लगे हुए लजीज फलों को खाने का आनंद लेता है। इस बार मगरमच्छ और उसकी पत्नी ने मिलकर एक ठोस प्लान बनाया। वो दोनों चुपचाप उस पत्थर के पास गए और छलांग लगाकर हिरन के फलों के पेड़ वाले टापू पर पहुंच गए। मगरमच्छनी ने अपने पति मगरमच्छ को समझाते हुए कहा कि जब सुबह हिरन नाश्ता करने के लिए उस टापू पर जाएगा तो उस पत्थर पर जाकर हम लेट जाएंगे। जब हिरन वापस आना चाहेगा तो वो उस पत्थर पर जरूर पैर रखेगा और जैसे ही वो उस पर पैर रखेगा हम उसे दबोच लेंगे। अगली सुबह हिरन किनारे से पत्थर पर और पत्थर से टापू पर गया। जब वो फल खाने में व्यस्त था तभी मगरमच्छ उस पत्थर पर जाकर लेट गया। जब हिरन खाकर वापस आने ही वाला था तो उसने देखा कि आज पत्थर कुछ बड़ा सा लग रहा है। हिरन ने सोचा कि नदी का पानी तो कम नहीं हुआ है, तो फिर पत्थर कैसे बड़ा हो गया। तभी वो समझ गया कि हो सकता है ये उस मूर्ख मगरमच्छ की एक चाल हो और उसे वो खाना चाहता हो। हिरन ने अपना शक पक्का करने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने पत्थर से बात करने का नाटक किया और पूछा, ऐ मेरे दोस्त पत्थर, आज तुम कैसे हो? लेकिन पत्थर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हिरन ने ऐसा 3-4 बार किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब मगरमच्छ ने सोचा, लगता है ये पत्थर रोज हिरन से बात करता होगा, तभी तो हिरन इतनी बार पूछ रहा है। तो उसने हिरन के जवाब देने का सोच लिया। कैसे हो हिरन? सॉरी, मैं सो रहा था। हिरन ने पूछा, ओहो, कोई बात नहीं, आज तुम कुछ बड़े से लग रहे हो, ऐसा क्यों? जवाब देते वक्त मगरमच्छ भूल गया कि वो पत्थर होने का नाटक कर रहा था और उसने कहा, मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ, तुम्हें खाने आया हूँ। हिरन का शक सही निकला, वो मगरमच्छ ही था। अब हिरन वापस नदी के किनारे पर नहीं जा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया कि जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है तब उसकी आंखें बंद रहती है। उसने मूर्ख मगरमच्छ को बेवकूफ बनाते हुए आइडिया निकाला और कहा, अब तो मैं तुम्हारे चंगुल से बच ही नहीं सकता हूँ, तो तुम अपना मुंह खोलो और मैं सीधा तुम्हारे मुंह में कूद जाता हूँ ताकि मुझे पानी में डूबना ना पड़े। मूर्ख मगरमच्छ हिरन की चाल समझ ही नहीं पाया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिरन ने पूरी चालाकी और ताकत से इतनी बड़ी छलांग लगाई कि वो मगरमच्छ के सिर पर पैर रखकर नदी के उस किनारे पहुंच गया। इस तरह से चालाक हिरन ने अपनी बुद्धिमानी से मगरमच्छ को चकमा दिया और अपनी जान बचाई। तो देखा आपने, अगर सही समय पर दिमाग लगाया जाए तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर सकते हैं। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।